हमारी नौजवान नस्ल के मसाइल क्या हैं, क्यों ये स्किल्स की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा फहद, ये बताइए कि आप चूंकि एक नौजवान नस्ल हैं और आज के जितने मोबाइल की चीजें हैं या बाकी सारी चीजें हैं उनसे आप आरास्ता हैं और उनको सीख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली आप लोगों को आगे बढ़ने में क्या रुकावट है? हमें ये रिकॉर्ड है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज वगैरह में बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें वहाँ पे कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग ये वो, मतलब कि एक बताए थे नॉलेज की तरह, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल नहीं करवाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीबीएस पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जरा एक यूनिक सी बात करने आए हैं। आज हमारे साथ एक नौजवान नस्ल के नुमाइंदा फहद वहीद साहब मौजूद हैं, जिनसे एक्चुअली ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल के मसाइल क्या हैं, क्यों ये स्किल्स की तरफ नहीं आ पा रहे, कहाँ पे कंफ्यूज हैं, कौन से मसाइल हैं जो कि इनके हल करने चाहिए, जो इनकी एक्चुअली सक्सेस का रोड मैप है वो कैसे बनेगा। जी तो फहद, आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा फहद, ये बताइए कि आप चूंकि एक नौजवान नस्ल हैं और आज के जितने मोबाइल की चीजें हैं या बाकी सारी चीजें हैं उनसे आप आरास्ता हैं और उनको सीख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली आप लोगों को आगे बढ़ने में क्या रुकावट है? हमें ये रिकॉर्ड है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज वगैरह में बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें वहाँ पे कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग ये वो, मतलब कि एक बताए थे नॉलेज की तरह, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल नहीं करवाते, तो उसके बाद हमें दोबारा से मतलब कि स्किल्स की तरफ आना पड़ता है। वो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चे मतलब उसको इतना सीरियस लेते ही नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, उसमें ये बात है, देखो बेटा, कि जिस तरह आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाया जाता, तो यूनिवर्सिटीज ने तो एक लगा बंदा सिलेबस ही सिखाना होता है। पूरी दुनिया में क्या है कि पढ़ने के साथ साथ आपको पैसे कमाना भी सिखाया जाता है। हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई हुनर या कोई ऐसी चीज सिखाने की तरफ रुझान नहीं है। क्या आपने आज तक यूनिवर्सिटी में जाते हुए या स्कूल में जाते हुए किसी स्किल के बारे में सुना है कि कोई स्किल होती है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं? सुना तो बहुत कुछ है, पर किसी ने सही तरह गाइड ही नहीं किया कभी। यूनिवर्सिटी वगैरह में जिसने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, उसका मतलब कोर्स करवा देते हैं या ईटीसी जो भी है, ठीक है, उसको कभी तक प्रैक्टिकल नहीं करवाया कभी कि इस तरह इसको यूज करना है, इस तरह इसका पहला लेक्चर है ये वो। तो उसके लिए फिर दोबारा से स्किल्स की तरफ आना पड़ता है। जैसे कोई स्किल तक चूज करी, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उसका मैंने सुना ही है कि ये इस तरह है, फिर उसको बाद में दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ, ये इस तरह देखनी है, इस तरह करनी है, फिर उसमें बहुत इशू आता है। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। असल में बात ये है कि आपने देखा है कि कभी आप मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पे गए हों या कभी लकड़ी वाले की दुकान पे गए हों, तो वहां पे जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं जी। जो उस्ताद को चीजें आ रही होती हैं वो उसको साथ साथ सीखते जाते हैं, उसके ऊपर टाइम लगाते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज जो है आपके लिए वैल्यूएबल तब होती है जब उसके ऊपर आपका वक्त लगे, आपका सरमाया भी लगे, आप उसके ऊपर मेहनत लगाएं। मसला ये है कि आपने भी जैसे बात की, आपने कहा कि सिखाया नहीं जाता। देखिए, सीखना हर बंदे ने खुद होता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी यूनिवर्सिटीज या हमारा करिकुलम जो है या हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सारा नंबर गेम के पीछे भाग रहा है और नंबर्स पे आने की वजह से एक्चुअली जो कोर स्किल है, जिसको हम हुनर कहते हैं, वो नहीं सिखाया जा रहा। तो असल में ये है कि जो नौजवान नस्ल के बच्चे हैं वो भी या तो नंबर गेम के पीछे भाग रहे हैं, दो ही बातें हैं, या तो को बहुत ज्यादा ज़हीन है, जो ज़हीन नहीं है वो बहुत ज्यादा सारा दिन गेमें खेलते जा रहे हैं, सारा दिन पबजी के पीछे हैं, सारा दिन क्रिकेट के पीछे हैं, एवरीथिंग जो करते हैं। तो एक्चुअली जो स्किल है उसके पीछे नहीं आ रहे। स्किल क्या होती है? स्किल वो चीज होती है जिससे आप किसी बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को लोगो चाहिए, तो आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो वो आपके पास एक स्किल है, उससे उसकी वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जहां पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहीं से बिजनेस निकलेगा, वहीं से अर्निंग आएगी। तो बेसिकली आप लोगों ने जो सीखना है वो क्या है? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को सीख लेंगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात क्या है कि आपने बेसिकली ये सीखना है कि जो स्किल है, ये स्किल को मैंने लर्न कहां से करना है। एक तरीका तो ये है कि यूट्यूब से लर्न कर लें, जो कि एक अच्छा तरीका है, बहुत सारे लोग उससे सीखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दौर में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी मेंटोर के जरिए निगरानी सीखें। मेंटोर कौन सा होना चाहिए, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। मेंटोर ऐसा होना चाहिए कि जो खुद उन स्किल्स में मास्टर हो और उस स्किल से अर्निंग कर रहा हो।
सिंपल एक बात, एक रूल अगर आप ज़हन में रख लें कि ऐसा मेंटोर जो कि किसी स्किल से अर्निंग कर रहा है वो आपका बेहतरीन उस्ताद बन सकता है। अगर मेंटोर सिर्फ कहीं पे तनख्वाह लेके तो सिर्फ कोर्स पढ़ा रहा है या कोर्स बेच रहा है, तो उसका जो एक्चुअली मोटिव होगा वो सिर्फ कोर्स डिलीवर करना होगा। लेकिन जो खुद अर्निंग कर रहा होगा तो वो बेसिकली ये सोचेगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ अर्निंग हैंड्स बने, मेरे काम में मेरी मदद करें, उसके पास रियल टाइम में जॉब्स आ रहे होंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाएगा और इन दी एंड जब उसके पास काम बढ़ेगा तो वो आपको कनेक्ट भी करवा देगा। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैं तो समझता हूं कि बच्चों को मैट्रिक के बाद से ही शुरू कर देना चाहिए। जितना फोकस आप स्टडीज पे देते हो, स्टडीज पे लिए देखिए आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, उसके बाद 2-2 3-3 ट्यूशंस पढ़ते हैं, तो एक आध टाइम जो है आपने स्पेसिफिक रखना है स्किल को सीखने के लिए। आपको समझ आ गई ये बात? और कोई क्वेश्चन आप? अच्छा, जैसे आपने कहा कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बहुत ज़हीन होता है और एक एवरेज होता है जो गेम खेलता रहता है, तो उनको अपनी स्किल किस तरह चूज करनी चाहिए? अच्छा, स्किल चूज करना एक बड़ा अहम काम है। स्किल चूज करने के लिए क्या है कि आपने खुद ये देखना है कि मुझे मजा किस चीज में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफिक्स देखने बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। आपको कहीं पे अकाउंट्स का फिगर्स के साथ खेलना अच्छा लग रहा है, आप अकाउंटेंसी को अपना फील्ड बना सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको कोडिंग करना पसंद है, आप चीजों को डीप डिग करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि मोबाइल स्क्रीन पे ये चीज नजर आ रही है तो किस तरह आ रही है, तो आप वहां से देख सकते हो। आप इवन ये देखें कि जो गेम खेलते हैं तो इसी को माइंडसेट को अगर आप तब्दील करें तो गेम बनती कैसे है, अगर आप इसको सीख लें तो गेमिंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड है और लोग उससे बड़े पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली आपने अपना पैशन मालूम करना है। और मैं हमेशा मिसाल देता होता हूँ श्याम सरवर सर की, कि वो कहते होते हैं कि किसी चीज के मुतालिक आप कंटेंट देखें और आपके सामने आपका चाय का पड़ा हुआ कप जो है वो ठंडा हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट है उस चीज में, उसके ऊपर चीजें देखें, उसको डीप डिग करें, फिर देखें, फिर एक अच्छा मेंटोर सेलेक्ट करें और उसको सीखें। अच्छा, तो आपने जैसे बहुत अच्छी तरह गाइड किया, ठीक है, तो लेकिन स्किल सीखने में तो बहुत से धोखे हैं। जैसे कुछ मशहूर यूट्यूबर है, उन्होंने भी तो अभी रिसेंटली अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो उसके आप क्या कहेंगे, किस तरह सीखना चाहिए, किससे? अच्छा बेटा देखें, धोखे से तो दुनिया बनी पड़ी है। और जहां तक बात यह है कि वो जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कोर्स लॉन्च किया, उसके ऊपर तो खैर मैं अलग से एक बात करूंगा। जिसका काम ही नहीं है उससे अगर आप सीखेंगे, मैं बड़े फिर आपको सादा जिंदगी से मिसाल देता हूँ कि आप किसी मोटरसाइकिल वाले के पास जाके कहेंगे कि मुझे लकड़ी का काम सिखा दे, नहीं कहेंगे ना। नहीं। आप इसी तरह किसी टायर पे पेंचर लगाने वाले से जाके ये भी नहीं कहेंगे कि मुझे जो है आप केमिस्ट्री का सवाल समझा दें जी, ठीक है ना। तो बेसिकली कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारे लोगों का है या हमारे बच्चों का है। वो उस चीज को या उस बंदे को वैल्यू करें जो कि बकायदा अर्निंग कर रहा है या बकायदा जिसका नॉलेज है। और सबसे पहली बात क्या है कि अपने नॉलेज को बिल्ड करें। आपने जो स्किल सीखनी है उस स्किल का बेसिक नॉलेज आपके पास हो। फॉर एग्जांपल आपने ई कॉमर्स का काम सीखना है और लोकल ई कॉमर्स पे काम करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, शॉपिफाई कैसे काम करता है, दराज कैसे काम करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे काम करेगी। अगर कोई बंदा एक्सीडेंटली अगर मशहूर हो गया है तो दैट डजंट मीन कि वो सारे काम करेगा। तो हमारे यहाँ पे मसला यह है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन आपने इन तमाम मसाइल के बावजूद सीखने को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाना है। जिस तरह आप सीखेंगे उसी तरह आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका कंसर्न ये नहीं है कि आपने डक्की से या किसी से सीखना है, आपका कंसर्न ये है कि आपने सीखना है और एक अच्छे बंदे से सीखना है। तो ये जो आपने प्रॉपर मेंटोर ढूंढना है ये भी आपकी जर्नी का हिस्सा है। आपने ये देखना है कि वो मेंटोर कैसा है, किस तरह का काम करता है। जिस तरह आपने एक मोबाइल लेना हो तो कितनी रिसर्च करते हैं। आपने एक मोबाइल लेना तो ये तो नहीं होता आप दुकानदार के पास जाए तो आप कहें ये मोबाइल ले लो, आप नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि इसकी प्राइस ज्यादा है, इसमें फीचर्स ज्यादा है, इसमें ये चीजें ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, एक टर्म होती है कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लेंगे। हर वो चीज लेंगे कि यार मेरे पास 50,000 का बजट है, इस 50,000 में जो सबसे अच्छी मशीन या अच्छा मोबाइल मैं ले सकता हूं वो लूं। इसी तरह ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में आप देखेंगे मैंने इतना बजट लगाना है, इसमें मैंने टाइम भी लगाना है, अपनी चीजें भी सर्व करनी है, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन अचीव, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आपने काम करना है तो इंशाल्लाह आप अचीव कर सकेंगे। तो बेसिकली अब आप ये बताइए कि आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या समझते हैं कि बेसिकली एक नौजवान के तौर पे आपको स्किल्स की तरफ आना चाहिए या आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए या दोनों को साथ लेके चलना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस तरह आजकल के नौजवान नस्ल है वो यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाती है, बेहयाई है वो, ठीक है, उसकी वजह से वो काफ़ी मतलब डिस्ट्रैक्ट होती है अपने ट्रैक से।
मैं ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप को अपने बच्चों में नजर भी रखनी चाहिए, उनको स्किल सिखाए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज वगैरह में टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। स्किल सीखनी चाहिए इंसान को, जरूर सीखनी चाहिए, साथ साथ एजुकेशन भी करनी चाहिए। अब जिस तरह कोई मतलब फ्रीलांसर है, ठीक है, उसके बाद कोई आउट ऑफ अब्रॉड का कोई क्लाइंट आ गया और वो उससे कम्युनिकेट ही नहीं करेगा अगर उसकी नॉलेज ही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सही है। जिस तरह बहुत सारी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन भी एक स्किल है। कम्युनिकेशन क्या है कि जो आप अपना मकसद है किसी दूसरे बंदे को समझा पाए, तो कम्युनिकेशन स्किल को भी सीखना पड़ता है। और जिस तरह आपने बात की यूनिवर्सिटीज में या बाकी चीजों पे, देखिए हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें करिकुलम पे काम करने की जरूरत है उन्हें, और जिसके ऊपर अब बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। और एक अहम चीज जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है वो है अर्निंग ड्यूरिंग लर्निंग। पढ़ते हुए हमने अर्निंग करना बच्चे को सिखाना है, क्योंकि जब कोई बच्चा अर्निंग मॉडल पे आ जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस भी बेहतर होता है, उसे मसाइल का पता चलता है। जब तक आप देखें ना, हमारा जो मसला है, आपकी तरह बहुत से बच्चों का मसला है, वो क्या है कि उन्होंने पानी में उतरे नहीं है और ये सोच रहे हैं कि समुद्र बहुत गहरा है, समुद्र बहुत गहरा है। तो पानी में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि गहराई कितनी है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट है, किस जगह पे खड़े होकर आप लहरों का मुकाबला कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको किसी फील्ड में इन होना है, कहीं ना किसी जगह से स्टार्ट करना है और स्किल को सीखना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी तरह गाइड किया। मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद दोबारा एक अच्छी स्किल के साथ आपके साथ दोबारा आऊंगा। दैट्स वेरी गुड जी। तो व्यूअर्स देखें, ये बेसिकली हमारा जो नौजवान है ये कंफ्यूज है, और उसको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे अवामल भी जो है हमारी मार्केट में मौजूद हैं। तो हमें जरूरत ये है कि बच्चे के लेवल पे आके बच्चों को ये समझाया जाए कि स्किल कितनी जरूरी है और एक्चुअली वो स्टार्ट कहाँ से करता है। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो इन बच्चों पे दें तो यही बच्चे हैं जो कि कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके आएंगे। अल्लाह पाक हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।